हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आई एम राम सर। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास में ना जो कि रिक्वेस्ट आया कि सर आप जो है थोड़ा सा ये डिफरेंसेस बताएं कि जो मैंने फर्स्ट बिगिनिंग क्लास कराई थी इज एमआर की, जो काम जारी के जो विचार मैंने बनवाए थे उनको लेकर, तो आज हम इस क्लास के साथ में एक नई क्लास और ऐड करते हुए इसको आज हम कंप्लीटली सीखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो विचार देते हैं, जैसे सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये पानी का ग्लास है, राइट, और मैं अभी पानी पी रहा हूं। जब तक मैं पानी पीता रहूंगा तब तक का विचार क्या बोलूंगा? आई एम टेकिंग वाटर। लेकिन आप मेरे को एक बात बताएं, जब तक काम जारी है तब तक मैं ये बोलूंगा आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, या टेक नहीं लगा के ड्रिंक बोलूंगा तो बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बात को समझिए कि अभी तो काम जारी है तो मैंने आई के साथ एम लगाया, लेकिन अभी अभी जैसे मैंने पानी पी लिया है और मैं तो अब मेरे को पानी नहीं पीना है, मैंने अभी पानी पी लिया है, तो अब मैं ये कहूं कि मैं पानी पी रहा हूं ऐसा नहीं बोलकर अगर मैं अब ऐसा बोलूं कि मैं पानी पी रहा था, तो सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ इसमें आई एम की जगह वॉज आ जाएगा और मैं बोलूंगा आई वॉज टेकिंग वाटर। अभी पी रहा हूं, जस्ट अभी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग वाटर। लेकिन अगर कोई कार्य एक सेकंड पहले भी अगर जारी था, अब जारी नहीं है, तो वहां पे मैं एम नहीं लगाऊंगा। अभी देखो मैं पानी नहीं पी रहा, तो जब मैं पानी पी रहा था, थोड़ी देर पहले पानी पी रहा था, तो उसके लिए सेंटेंस क्या बताऊंगा? आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। और अभी अभी भी मैं पानी पी रहा हूं तो बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो दोनों चीजों को समझिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो कह रहे हैं कल मैं जा रहा था, आई एम गोइंग यस्टरडे, ऐसा बोल देते हैं। नहीं, आई एम गोइंग यस्टरडे नहीं, कल जा रहा था मतलब आई वॉज गोइंग यस्टरडे। तो आप बोलते यस्टरडे को हो जाता, तो आई वॉज गोइंग, जैसे मार्केट जा रहा था यस्टरडे को, तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। सो आपको जो भी विचार देने हैं वो विचार अभी के लिए जो काम जारी के विचार हैं उनको हम इज एम आर से बताते हैं। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो इसका विचार क्या है? आई एम टीचिंग। आप मेरे लिए विचार दीजिए, क्योंकि आपको मैं पढ़ाते हुए दिख रहा हूं, तो आप मेरे लिए क्या बोलोगे? यू आर टीचिंग। और अगर आप मेरे बारे में किसी तीसरे को बोलोगे कि ये सर पढ़ा रहे हैं, तो क्या बोलोगे? सर इज टीचिंग। तो आप ये देखिएगा, जो इज एम आर से हम इस समय जो भी काम जारी है वो बताते हैं। इस समय जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को जारी अवस्था में बताने के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं, फिर एक्शन में आईएनजी लगा देते हैं। ऐसा हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। लेकिन आज का क्लास का उद्देश्य क्या है कि जब वो काम तो जारी है, लेकिन काम कब जारी है? बीते समय में जारी। तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस बोलेंगे, क्या आपका आंसर होगा? मानिए आपको किसी आपके मित्र ने फोन किया। जब आपके मित्र ने आपको फोन किया, उस समय जो है आप बाइक चला रहे हैं, तो आपने बाइक चलाते समय फोन को अटेंड नहीं किया। तो जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, उसके बाद में आपने उस मित्र को वापस से कॉल लगाया जिसका फोन आया हुआ था, और आपने उसको फोन किया और उसको बोला कि हाँ अब बताइए आप क्या कह रहे थे। तो वो कहेगा मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। अगर वो ऐसा बोले मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तो आप क्या बोलोगे? आपको यही बोलना पड़ेगा कि मैं बाइक चला रहा था। तो क्या बोलोगे? आई एम राइडिंग ए बाइक नहीं बोलोगे आप बोलोगे आई वॉज राइडिंग बाइक, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे थे। मानो आप सुबह सुबह का टाइम है, आप स्नान कर रहे हैं, और स्नान करते समय आपका फोन जो है रिंगिंग कर रहा है, फोन आ रहा है उस पर, तो आप क्या करोगे? आप क्या नहाते समय बाहर जाकर फोन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो जब आप नहा लेंगे, जब आप स्नान कर लेंगे, उसके बाद जब आप फोन को उठाएंगे, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं कि सॉरी मैं आपका फोन नहीं उठा पाया। तो क्या बोलते हैं? आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल। जैसा कि आपने डिड की क्लास में सीखा था कि जब बीते समय में कोई काम नहीं किया तो मना करते कैसे? आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल बिकॉज आई वॉज टेकिंग बाथ। तो आप जो बीते समय में कोई भी काम जारी था, उस काम को बताने के लिए पास्ट के सेंस में वॉज और वर का यूज करते हैं। जैसे मानो मैं अभी आज आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, लेकिन मैं पिछली क्लास में कल भी पढ़ा रहा था, तो वहां के लिए आई एम टीचिंग नहीं बोलकर बोलूंगा आई वॉज टीचिंग यस्टरडे। कोई व्यक्ति है, आपने उस व्यक्ति को देखा जाते हुए,
कब देखा? बीते दिन, कल आपने देखा किसी व्यक्ति को जाते हुए, लेकिन जाते हुए देखा आपने ना, तो उससे बात की, अगले दिन आप दोनों मिल गए, तो अगले दिन उससे पूछा कि मैंने आपको कल देखा था, तो मैंने आपको कल देखा था, मैंने आपको कल देखा था। देखा था मतलब ये वाला जो सेंटेंस बोलेगा वो बोलेगा सेकंड फॉर्म के साथ कि आई सॉ यू। तो आई सॉ यू, मैंने आपको देखा था। यू वर गोइंग, यू वर गोइंग, तो यू वर गोइंग बोला, क्योंकि यू के साथ क्या वॉज नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंगल सिंगल के साथ वॉज लगाएंगे। जैसे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ हम वॉज लगाएंगे, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और जो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है जैसे पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जो बहुवचन है, प्लूरल नंबर्स है, उनके साथ में हम वर लगाएंगे। तो मैंने बोला कि यू वर गोइंग, आई सॉ यू, यू वर गोइंग। तो आपने जो सेंटेंस बोला, एक सेंटेंस तो क्या बोला, सिंपल पास्ट का, जैसे आपने बताया कि मैंने देखा था, तो आप ये नहीं बोल रहे कि मैं देख रहा था, मैंने देखा था, तो यहां पे कोई काम जारी नहीं था, देखा था। तो आई सॉ यू, और काम जारी क्या था कि आप जा रहे थे, तो सेंटेंस में आपको बताने से पता लग रहा है कि काम जारी का आप बता रहे हैं। तो यू वर गोइंग, आप इस बात को समझिए। इस समय जो है मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, कल पढ़ा रहा था बोलूंगा आई वॉज टीचिंग, लेकिन आने वाले समय में पढ़ा रहूंगा तो उसके लिए भी विचार बनता है, विल के साथ बी लगा देते हैं, बोलते हैं आई विल बी टीचिंग। तो तीनों समय में काम जारी के विचार आज की क्लास में आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। अभी कोई काम जारी है, आप कोई काम कर रहे हैं तो बोलेंगे आई एम, और उस काम में आईएनजी लगा देंगे, आई एम एक्शनिंग। कल आप कोई कार्य कर रहे थे, जारी था, तो बोलेंगे आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शनिंग बोल देंगे, आई वॉज एक्शनिंग। फ्यूचर में कल कोई काम कर रहे होंगे तो आई विल बी एक्शनिंग। इस प्रकार से आप जो है बोल सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तीनों सेंस में, तीनों समय काल में आप कैसे काम जारी के विचार बना सकते हैं, कैसे आप काम जारी के विचार बोल सकते हैं, ये मैं सिंपल तरीका बताता हूं। जैसे मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। लेकिन अगर मैं कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो बोलूंगा आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर यस्टरडे। और मैं आने वाले समय कल न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूंगा तो मैं बोलूंगा आई विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। अब आप तीनों सेंटेंसेस को यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में कुछ भी नहीं बदला है। बदला क्या है, सिर्फ बीच का जो टाइम वर्ड, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमने बदल दिया है, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा है, बाकी समय का सेंस लगा दिया है। तो अब जैसे मैं दूसरा सेंटेंस दूं कोई, अगर मैं बताऊं कि कल मैं जयपुर जा रहा था तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज गोइंग टू जयपुर यस्टरडे। और इस समय मैं अगर जयपुर जा रहा हूं तो विचार क्या बोलूंगा, अगर मैं जयपुर जा रहा हूं, रास्ते में हूं, तो मैं अपने विचार क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग टू जयपुर। और मैं ये कहूं कि कल मैं जयपुर जा रहा हूंगा तो मेरा विचार होगा, आई विल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आप देखिए, इसमें एक में मैं क्या लगा रहा हूं, आई के साथ एम लगा रहा हूं, और एक में क्या लगा रहा हूं, वॉज लगा रहा हूं, एक में क्या लगा रहा हूं, विल भी लगा रहा हूं, और तीनों समय का सेंस आ रहा है। इस समय काम जारी है, इज एम आर के जो वाक्य के साथ बोलेंगे, आई है तो एम लगाएंगे, कोई सिंगल व्यक्ति है, ही सी इट तो इज लगाएंगे, दे है, वी है, इनके लिए विचार बना रहे हो तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। बीते समय में आई के साथ हम वॉज लगाएंगे, ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज लगाएंगे, और जो प्लूरल नंबर है जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे पास्ट में। और फ्यूचर में देखिएगा, अभी जो है ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आई विल ही लगता है। जो लैंग्वेज जो बोलने वाले स्पीकर है वो सब आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, ही के साथ, सभी के साथ विल ही लगाते हैं। लेकिन ग्रामर आज भी ये मानती है कि आई और वी के साथ सेल लगना चाहिए, लेकिन अभी इस रूल को एप्लीकेबल नहीं है। अभी लोग जो है लैंग्वेज में जो है आई के साथ वी लगाते हैं, वी के साथ में भी जो है विल लगाते हैं, आई हो, वी हो, इनके साथ में विल का यूज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे जो भी सेंटेंस है, अभी काम जारी है, आप दिमाग में हर विचार को बनाइए। जैसे जब आप खाना खा रहे हैं तो अपना विचार बनाए दिमाग में कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। लेकिन आप जो बीते दिन खाना खा रहे थे उसका विचार बोलेंगे तो मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूंगा,
आई विल बी ईटिंग फूड, तीनों में बदला क्या है, टाइम वर्ड बदल गया है। तो जब भी सेंस बदलता है तो सेंस टाइम वर्ड से बदलता है, आप ये देखिएगा। तो सिंपली तरीके से हम बोल सकते हैं कोई भी काम पास्ट में जारी था तो उसको वॉज और वर लगाकर बोलते हैं, और उस एक्शन में आईएनजी लगाते थे, क्योंकि जारी काम में तो आईएनजी लगेगा ही। लेकिन बीते समय में जारी था तो वॉज वर लगाएंगे, इस समय जारी है तो इज एम आर लगाएंगे, और आने वाले समय में जारी है तो विल बी लगाएंगे कि आने जारी होगा। ऐसा फ्यूचर का सिर्फ एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। सो डियर माय स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके आदत में होता है आई एम बोलना, जैसे कह रहे हैं कि आई एम टेकिंग फूड यस्टरडे, तो यस्टरडे लगा देने से पास्ट का नहीं हो जाएगा सेंटेंस। आपको ये पूरा बोलना पड़ेगा कि आई एम की जगह आई वॉज टेकिंग फूड यस्टरडे, ऐसा बोलना पड़ेगा। सो आपने अच्छे से समझा कि कहाँ इज एम आर लगाते हैं, कहाँ वॉज वर लगाते हैं, कहाँ विल भी लगाते हैं विचार बनाने के लिए। आपको अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।